बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, आइए आपको समझाता हूं। जरा मुझे बताइएगा, अगर मैं किसी कंपाउंड की बात करता हूं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा मेरे बेटा तो हमेशा फिक्स्ड एलिमेंट कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन से ही बनेगा। कोई तीसरा एलिमेंट आकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना सकता। यानी कि किसी कंपाउंड को बनाने के लिए जो एलिमेंट्स, जो एटम्स की रिक्वायरमेंट है वो फिक्स्ड है। इसी को बोलते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिर फिक्स्ड कंपोजिशन। बोलिए बात समझ में आ गई क्या? और जो फिक्स्ड कंपोजिशन है वो हमेशा फिक्स्ड मास के रेशियो में ही कंबाइन होगी। यानी कि CO2 को बनाने के लिए जो कार्बन और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे वो फिक्स्ड मास के रेशियो में आएंगे। जैसे इसमें कार्बन होगा 12 ग्राम, ऑक्सीजन 2 है तो हो जाएंगे 32 ग्राम। तो अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो 12:32 यानी कि 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 8 32, तो ये हमेशा 3:8 के मास के रेशियो में कंबाइन होंगे। तो CO2 को बनाने के लिए फिक्स्ड कार्बन और ऑक्सीजन ही जरूरी है, वो भी 3:8 के मास के रेशियो में। यही है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। चलिए बहुत धन्यवाद।